हम सब कारोबार करते हैं, कारोबार से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कारोबार में घाटा भी होता है, फायदा भी होता है कि नहीं होता है? होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में एक जगह इरशाद फरमाता है ईमान वालों से कि जो तुम अल्लाह पे ईमान लाए, जिस अल्लाह ने ईमान और अमल साले की बुनियाद पे तुमको जन्नत की खुशखबरी सुनाई, वो अल्लाह हम कारोबारियों के लिए क्या फरमाता है? फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, ईमान ले आए, अमल साले कर रहे हो, कारोबार भी कर रहे हो, लोगों के हुकूक भी अदा कर रहे हो, तब भी मुतमईन मत हो जाना कि हम तो ईमान वाले हैं, हम तो नेकी वाले हैं, अब हमारे कारोबार में खसारा नहीं होना चाहिए, हम पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। तो ये मत सोचना। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुमको कि हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे। कैसे? भूख से, प्यास से, जान में, माल में, कारोबार में, नुकसान से, सब करेंगे, सबसे आजमाएंगे। तुम जान से भी आजमाएंगे, माल से भी आजमाएंगे, कारोबार में नुकसान से भी आजमाएंगे, बागात में नुकसान से भी आजमाएंगे। और आजमाइश जब तुम्हारी होगी, इम्तहान जब तुम्हारा होगा, तो तुम क्या करोगे वो भी सुन लो। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, और बशारत है उन लोगों के लिए जो सब्र वाले हैं। इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको मुसीबत आती है तो कालू कहते हैं, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कारोबार में नुकसान आता है, जान पर बना आता है, माल का नुकसान हो जाता है, तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि सब हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ जाना है, इस दुनिया का क्या मामला है। देने वाला रब है, नुकसान उसी की तरफ से है। हजार मेहनत करने के बाद, हमसे ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद, बहुत ऐसे लोग हैं इस कारोबार में कि जिनको रोटी नहीं मिल रही। उस रब का एहसान है कि उस रब कदीर ने हमें और आपको मेहनत करने के बाद इज्जत की रोटी, मकान, अच्छी औलाद, सेहतमंद जिस्म अता किया है, ईमान अता किया है, बाखलाक बनाया है, एक समाज में रखा है। वरना आपसे, हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी आज हमसे और आपसे ज़्यादा परेशान हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हक़ है कि वो हमको आजमाए, क्योंकि हम उसके बंदे हैं। ये जान उसी के लिए है, ये माल उसी की तरफ से है, ये कारोबार उसी की तरफ से है, उसी ने तौफीक दी है, उसी ने ये अक्ल दी है, उसी ने ये जिस्म में तवानाई दी है, तो ये कारोबार है और ये रौनक है। अगर वो नहीं देता, अपाहिज पैदा करता, तो हम और आप क्या कर लेते? तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे, और जब आजमाइश तुम्हारी होगी तो सब्र करना। और जब तुम सब्र करोगे और ये कहोगे कि अल्लाह ही का था, अल्लाह ही की तरफ चला गया, क्या टेंशन लेना है, तो जान लो, आगे सुन लो। अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं कि जिनको मुसीबत आ जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, उसके बाद भी वो अल्लाह के हुक्म पे डटे रहते हैं। तो इन लोगों पे क्या होता है? अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की तरफ से इनामात नाजिल होते हैं। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है, यही वो लोग हैं जो दुनिया में भी इनाम पाएंगे और आखिरत में भी इनाम पाएंगे। तो आप सब लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, और कारोबारियों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखते हुए मेहनत करना है, अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, समाज के लिए जीना है,
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। आपके कारोबार में नुकसान देने वाला वही है तो फ़ायदा भी वही देगा। जिस रब ने आपको यहाँ तक लाया है वो रब का हक बनता है कि वो आपको आजमा ले। आप अगर उसके हुक्म के खिलाफ अमल करते हैं, कारोबार में धोखा देते हैं, समाज का गला काटते हैं, सोसाइटी में बदअमनी फैलाते हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, जानवरों पे भी जुल्म करते हैं, तो ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमको जालिमों में दाखिल कर देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जालिमों पे अल्लाह की लानतें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की खिदमत करने, अपने दीन की खिदमत करने और अपने नबियों की तरीक़े पे चलने, अपने नेक बंदों के तरीक़े पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम सब को समाज में तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अपने माल को खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारा समाज खूबसूरत बन जाए। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के बगैर कोई समाज खूबसूरत नहीं हो सकता। एजुकेशन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारी कौम, हमारा सोसाइटी अच्छा हो जाए तो आप बच्चों पे तालीम खर्च करें, पैसे खर्च करिए, उनको तालीम से आरास्ता कीजिए। जो कौम तालीम पे खर्च करती है वो कौम तरक्की याफ्ता हो जाती है। जो कौम अपने बच्चों पे तालीम के मैदान में आगे बढ़ाती है अपने बच्चों को, वो कौम हर मैदान में आगे बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप अच्छे अच्छे इदारे खोलिए, अच्छे अच्छे मुअल्लिम रखिए, टीचर रखिए और बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।